नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल बागड़े ने अलवर जिले के मिनी सचिवालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि अधिकारी संवेदनशील रहकर केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कराएंगे ताकि सभी पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ सुगमता से मिले। राज्यपाल बागड़े ने विभागवार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है कि नई शिक्षा नीति के प्रावधानों की जानकारी के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करें। राज्यपाल बागड़े अलवर जिले के मिनी सचिवालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे, जहां पर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि अधिकारी संवेदनशील रहकर केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करें ताकि सभी पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ सुगमता से मिल सके। सीएम भजनलाल शर्मा से मुख्यमंत्री कार्यालय में उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की छात्राओं ने मुलाकात की है। शर्मा ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में अच्छे परिणाम प्राप्त करने वाली छात्राओं से संवाद करते हुए छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा कि बेटियां हमारा गर्व हैं, अभिमान है। हमारी सरकार प्रदेश की हर छात्र को शैक्षिक विकास, सामाजिक सशक्तिकरण और उन्नति के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार बेटियों की प्रतिभा को तराशने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बेटियों को आगे बढ़ने के पूरे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इस मौके पर उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा भी मौजूद रहे। सीएम भजनलाल शर्मा से मुख्यमंत्री कार्यालय में उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की छात्राओं ने मुलाकात की है। शर्मा ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में अच्छे परिणाम प्राप्त करने वाली छात्राओं से संवाद किया है और छात्राओं के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि बेटियां हमारा गर्व और अभिमान है। हमारी सरकार प्रदेश की हर छात्र को शैक्षिक विकास, सामाजिक सशक्तिकरण, उन्नति के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार बेटियों की प्रतिभा को तराशने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात बीएसएफ के वीर जवानों से मुलाकात की है और ये दौरा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद हुआ है, जिसमें भारतीय सुरक्षा बलों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने जवानों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि आप सभी के अदम्य साहस, बलिदान के कारण आज पूरा भारत सुरक्षित है। आपकी निष्ठा और राष्ट्रभक्ति हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। बीएसएफ के जवानों से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मुलाकात की और यहां पहुंचने के बाद मदन राठौर ने जवानों के हौसलों को बढ़ाया। कहा कि सेना के बलिदान से पूरा भारत सुरक्षित है। आप सभी के अदम्य साहस, बलिदान के कारण आज पूरा भारत सुरक्षित है। आपकी निष्ठा, राष्ट्रभक्ति हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि जैसलमेर से हैं, जहां पर बीएसएफ के जवानों से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मिलने के लिए पहुंचे थे और यहां पर मिलने के बाद उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया और साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोगों की वजह से ही आज हम सुरक्षित हैं। दरअसल आपको बताते चलें कि भारत पाकिस्तान का वॉर लगातार जारी है और दोनों में आज आपको ये भी बताते चलें कि वार पलटवार भी लगातार जारी है। इस दौरान जवानों के साहस और अदम्य साहस की
और बलिदान के कारण आज भारत सुरक्षित है, जिसको लेकर बीएसएफ के जवानों से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मिलने के लिए पहुंचे थे और यहां पर उनका उत्साहवर्धन किया और कहा कि आपकी निष्ठा और राष्ट्रभक्ति हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। महवा विधायक राजेंद्र प्रधान ने मंगलवार को क्षेत्र के कई गांवों में पहुंचकर अनेक धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत की है। ग्रामीणों से मांग पर विकास कार्यों को भी घोषणा की है। ज्ञान सिंह खेडला ने बताया कि विधायक मंगलवार को गांव हिंगोटवाली में हरि कीर्तन दंगल में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। इस मौके पर विधायक ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि अब महुआ में जनता का राज है। जनता जिस प्रकार का विकास चाहती है उसी प्रकार का विकास विधानसभा क्षेत्र में किया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर दिनेश बैसला, मान सिंह, छुट्टन पटेल, विजय सिंह समेत काफी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि अजमेर शहर में चल रहे होटल, गेस्ट हाउस और व्यावसायिक परिसरों में संबंधित संपूर्ण जानकारियां ऑनलाइन सार्वजनिक की जाएं। बजट घोषणा के तहत गांधी भवन लाइब्रेरी को उन्नत और विकसित किया जाए ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करने वाले विद्यार्थी वहां पर आकर पढ़ सकें। शहर में नए बनने वाले व्यावसायिक परिसरों को पूर्णतया प्रमाण पत्र के बाद में बिजली और पानी के स्थायी कनेक्शन जारी किए जाएं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को नगर निगम आयुक्त देशलदान के साथ बैठक कर पिछले दिनों होटल अग्निकांड के बाद की कार्रवाई की भी जानकारी ली है। तो वहीं जवाहर कला केंद्र में आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले के प्रति जयपुर वासियों का विशेष उत्साह नजर आ रहा है। मेले में मसालों के साथ ही अन्य उत्पादों की जमकर खरीदारी भी की जा रही है और पिछले 4 दिनों में ही मसाला मेले में 1.28 करोड़ रुपए से भी अधिक की बिक्री हो चुकी है। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियां मंजू राज पाल ने बताया कि मेला दिन पर दिन परवान चल रहा है। जयपुरवासी बड़ी संख्या में अपनी आवश्यकता के अनुसार मेले में साबुन और पिसे हुए मसालों के साथ अन्य उत्पादों की खरीदारी कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में जयपुरवासी यहां पर पहुंचे और यहां पर मेले में साबुत और पिसे मसालों के साथ में अन्य उत्पादों की खरीदारी भी कर रहे हैं। दरअसल जवाहर कला केंद्र में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन किया गया, जहां पर जयपुर वासियों का विशेष उत्साह देखने को मिला है और मेले में मसालों के साथ अन्य उत्पादों की भी जमकर खरीदारी की जा रही है। अधिकारिता विभाग के मुख्यालय अंबेडकर भवन में दिव्यांगजनों की सुविधाओं के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव बजनेश अग्रवाल ने कहा कि दिव्यांगजनों को प्रदेश में समान अवसर प्रदान करने और उन्हें सशक्त बनाकर राज्य के विकास में उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग सटीक कार्य योजना बनाकर दिव्यांगजनों को राहत प्रदान करें। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मुख्यालय में मंगलवार को आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि सभी विभाग दिव्यांगजनों में फ्रेंडली भवन और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कोटा जिले के चेचट में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तहसीलदार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये रिश्वत भी रजिस्ट्री करवाने की एवज में ली जा रही थी। हालांकि इस मामले में ये सामने आया है कि 8 महीने पहले भी तहसीलदार को कोटा एसीबी ने
ट्रैप में संदिग्ध माना था। हालांकि जांच में ये बच निकला था, लेकिन एक बार फिर से एसीबी भी अपना जाल बिछाया है। आरोपी तहसीलदार भरत कुमार यादव को उसके गार्ड सहित 25,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला कोटा से है, जहां पर रिश्वत लेते हुए चेचट तहसीलदार को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल 25,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तहसीलदार भरत कुमार यादव गिरफ्तार हो गए हैं और मामले में होमगार्ड दिनेश कुमार भी गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि इस मामले में ये सामने आया कि 8 महीने पहले भी तहसीलदार को कोटा एसीबी ने ट्रैप में संदिग्ध माना था। हालांकि जांच में ये बच निकला था, लेकिन एक बार फिर से एसीबी भी अपना जाल बिछाया है और आरोपी तहसीलदार भरत कुमार यादव को उसके गार्ड सहित 25,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला जो सामने आया है वो कोटा से सामने आया, जहां पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करने का मामला सामने आया, जिसमें तहसीलदार और होमगार्ड दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। हमें परिवादी से एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि परिवादी की कोई 3 बीघा भूमि जो थी उसका कॉमर्शियल में कन्वर्जन कराने के लिए उसने एप्लीकेशन लगाई हुई थी और उस कॉमर्शियल लैंड के कन्वर्जन के तहत एसडीएम ऑफिस और तहसील ऑफिस में उसने आवेदन किया हुआ था जी। जब इस शिकायत का हमने सत्यापन कराया तो ये शिकायत हमें जो कोटा की स्पेशल यूनिट है एसीबी की वहां प्राप्त हुई थी। उस पर पृथ्वीराज इंस्पेक्टर जो हैं उनको इसमें सत्यापन के लिए भेजा गया था। तो सत्यापन के दौरान जो तहसीलदार चेचट हैं भरत यादव, इनका रिश्वत मांगना जो है वो सत्यापन से पुष्ट हुआ और उन्होंने अपने जो होमगार्ड यहाँ लगे हुए हैं उनको रिश्वत राशि देने के बाबत कहा उसमें। इसके बाद एक ट्रैप ऑर्गेनाइज किया गया, उच्च अधिकारियों को निवेदन किया गया और उसके बाद फिर ये ट्रैप की कार्रवाई आयोजित की गई। इसमें हमने जो है जैसा परिवादी से डिमांड हुआ था 25,000 रुपये परिवादी द्वारा भरत यादव जो तहसीलदार हैं उनको यहाँ लेके आए और इनके कहने पे इनके जो होमगार्ड हैं दिनेश कुमार, उनको ये राशि देते हुए रंगे हाथों पकड़ा। खेडली कस्बे के श्वेतांबर पालीवाल जैन समाज की ओर से मुंबई की रहने वाली मुमुक्षु कल्पना जैन द्वारा जो है वो संसारिक जीवन त्याग कर जैन साध्वी बनने के लिए दीक्षा महोत्सव का आयोजन हुआ और 5 दिवसीय दीक्षा महोत्सव में अनेक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसके दौरान मुमुक्षु कल्पना जैन बरसी दान कार्यक्रम आयोजित हुआ और वहीं जैन समाज के लोगों द्वारा इस अवसर पर मुमुक्षु कल्पना जैन को हाथी पर बैठाकर डीजे बजे के साथ में बरगोड़ा एवं शोभा यात्रा कस्बे के कई रास्तों से निकाली गई है। जैन समाज की ओर से एक शोभा यात्रा निकाली गई, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम नाचते गाते हुए आगे बढ़ा। दरअसल दीक्षा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और श्वेतांबर पालीवाल जैन समाज की ओर से मुंबई की रहने वाली मुमुक्षु कल्पना जैन द्वारा संसारिक जीवन त्याग कर जैन साध्वी बनने की दीक्षा महोत्सव का यहां पर आयोजन हुआ। 5 दिवसीय दीक्षा महोत्सव में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और समाज के लोगों द्वारा इस अवसर पर जैन को हाथी पर बैठाकर डीजे बाजे के साथ में भरगोड़ा एवं शोभा यात्रा कस्बे के कई रास्तों से निकाली गई है।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि अलवर से हैं, जहां पर सिर पर कलश यात्रा भी निकाली गई, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। और वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम इस यात्रा में शामिल हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि हम सब अपने लिए जीते हैं, लेकिन रक्त की एक बूंद राष्ट्र के नाम के तहत में आज भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर जो है उसका आयोजन किया, जो कि सराहनीय और जवानों का मनोबल बढ़ाने वाला है। भारत पाक के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवानों ने जो साहस दिखाया है, दुश्मनों से मुकाबला किया है, उसका सभी सम्मान करते हैं। सात मई की रात और उसके बाद पाकिस्तान के जिस प्रकार की कार्रवाई की उसका करारा जवाब जिन सैनिकों ने हमें दिया है, उन सबको अपनी तरफ से मनोबल सिद्ध करने के लिए भारत की जनता के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम किए जाए। आज बीकानेर में रवि मेघवाल जी, माधवी राठा जी, उनकी पूरी टीम ने ऑपरेशन सिंदूर के सभी उन योद्धाओं के सहयोग के लिए, समर्थन के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। मुझे लगता है कि हम सब अपने लिए जीते हैं, लेकिन एक रक्त की एक बूंद राष्ट्र के नाम इस अभियान के तहत आपका रक्तदान निश्चित रूप से भारत के शौर्य पराक्रम सबका सम्मान करता है। जयपुर प्रथम जिले में मंगलवार को शक्ति दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य बच्चों, किशोरी, बालिकाओं और महिलाओं में एनीमिया की पहचान और उपचार करना रहा। इस अवसर पर हीमोग्लोबिन जांच और एनीमिया स्क्रीनिंग उपचार के साथ में आयरन की टैबलेट्स का भी वितरण किया गया। मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रवि शेखावत ने बताया कि राजस्थान को एनीमिया मुक्त बनाने हेतु प्रत्येक मंगलवार को शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें चिकित्सक विभाग सहित अन्य विभागों की भागीदारी रहती है। उप मुख्य चिकित्सक स्वास्थ्य अधिकारी परिवार कल्याण डॉक्टर मनीष मित्तल ने शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर गांधीनगर में निरीक्षण कर बताया कि एनीमिया नियंत्रण के लिए बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और साथ ही धात्री महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभियान के तहत स्वास्थ्य जांच, परामर्श और औषधि वितरण जैसी गतिविधियां की जाती हैं। अलवर जिले के किशनगढ़ विधानसभा की कोट कासिम प्रधान संता देवी, पूर्व सरपंच रामफल गुर्जर, नवल सिंह जाट और पूर्व प्रधान रामनिवास गुर्जर के साथ उनके सैकड़ों समर्थकों ने बीजेपी परिवार की सदस्यता ग्रहण की है और साथ ही बीजेपी परिवार में पार्टी का पटका पहनाकर और मिठाई खिलाकर सदस्यता ग्रहण करवाई गई है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति और नीति से प्रभावित होकर लगातार बीजेपी परिवार बढ़ता जा रहा है। आमजन के साथ में बड़ी संख्या में विपक्ष के लोग भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और वहीं राठौड़ ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक ओर हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी दूरदर्शी नीतियों के चलते विश्व में नई पहचान, भारत की पहचान भी बना रहे हैं। खबर बीकानेर से है, जहां पर कोतवाली थाना क्षेत्र में बुधवार को हुए गैस सिलेंडर ब्लास्ट में पीड़ित दुकानदार ने पुलिस अधीक्षक काविंद सागर से मुलाकात कर मलबे में दबे सामान की बरामदगी की गुहार लगाई है। श्री मेर क्षत्रिय स्वारकार समाज के अध्यक्ष मनीष लांबा और वली मोहम्मद गौरी की अगुवाई में मिले शिष्टमंडल ने एसपी को अवगत कराया। बुधवार को हुए इस हादसे में मलबे में अनेक दुकानदारों का सोने का और अन्य सामान भी दब गया था। ये सामान लोगों की गढ़ाई के लिए भी लिया गया था। वे लोग अब इन दुकानदारों पर प्रेशर बनाकर अपना सामान पुनः लौटाने की मांग कर रहे हैं, जिसके कारण इन लोगों की परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। सोनी ने बताया कि पुलिस ने शाम को मलबे में दबे हुए सामान की बरामदगी की है और प्रयास करके आश्वासन भी दिया है। मलबा पड़ा है, उस मलबे में कुछ मुस्लिम भाइयों का सोने का सामान दबा हुआ है।
ये लोग इतने परेशान हैं कि कुछ माल इनका बाजार का था, जो लोगों ने काम करने के लिए दिया हुआ था, वो लोग भी इन पे प्रेशर बना रहे हैं, प्लस इनका कुछ ना कुछ सामान वहाँ पे नीचे दबा हुआ है। इनकी मशीनें, इनकी दाइयाँ जिनसे काम कर रहे थे, ये लोग इतने परेशान हैं कि इनका वहाँ पर मलबा नहीं निकल पा रहा है, सामान नहीं निकल पा रहा है। तो हम प्रशासन से मिले हैं कि इस काम को थोड़ा जल्दी करवाएं और इनका जो भी सामान है वो इनको ऐसा स्थिति में तुरंत दिलाए। खबर हनुमानगढ़ के पल्लू क्षेत्र से है, जहां पर रावतसर शहर में नकली डीएपी खाद पकड़े जाने के मामले को लेकर पल्लू में किसानों ने तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। किसान नेता गौरीशंकर थोरी ने बताया कि नकली डीएपी खाद के हजारों थैले पल्लू क्षेत्र में भी किसानों को बांटने के लिए दुकानों पर पड़े हैं, जो महंगे दामों पर किसानों को बांटे जाएंगे। पल्लू क्षेत्र की दुकानों पर भी इस नकली खाद के हजारों की संख्या में थैले हैं, जिनका वितरण दुकानदारों की ओर से भोले भाले किसानों को महंगे दामों पर होगा। साथ ही नकली खाद वितरण से किसानों की फसलें भी चौपट हो जाएंगी। हित के अंदर कार्रवाई होगी तो अच्छा मानेंगे, वरना इस बात को लेकर आंदोलन करना पड़ा तो करेंगे। लेकिन पल्लू क्षेत्र तहसील के तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, किसानों डीएपी खरीदो तो सावधान रहना। यहाँ नकली डीएपी की खेप आई है बहुत बड़ी, तो इसलिए पक्का बिल जरूर लेना। आप जीएसटी के चक्कर में कोई 1000-1500 रुपए के अंदर अपनी लाखों रुपए की फसल बर्बाद मत कर लेना। तब कहना चाहता हूं, आप सबका यहाँ आए हैं, सबका बड़ा धन्यवाद है। हम किसान के लिए लड़े हैं। वो तय अगर मेरा सगा भाई भी अगर नकली डीएपी बीज रहा है तो भी मैं अगर बेच रहा है तो भी मैं उसके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा, क्योंकि हम तमाम लोग जो खड़े हैं वो किसानी के लिए लड़े हैं। चाहे बिजली कुओं पर पूरी आए, चाहे हमारे फसल बीमा क्लेम हो, चाहे किसान के खेत तक पूरा पानी नहीं है, इन तमाम बातों को लेकर के हमने इस इलाके में लड़ाई लड़के और इस इलाके के अंदर हरियाली पैदा की है। अब हम ऐसी नकली डीएपी से इस भूमि को हम बंजर नहीं करने देंगे। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को अधिवक्ता नहीं होने के बावजूद फर्जी तरीके से अधिवक्ता बनकर आमजन के साथ में धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है। इसके तहत जोधपुर के पुराने हाईकोर्ट परिसर में अधिवक्ता नहीं होते हुए भी अधिवक्ता के तौर पर कार्य कर रहे एक व्यक्ति को संगठन के अध्यक्ष रत्नाराम ठोड़िया के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने पकड़ लिया है, जिसके बाद में उदय मंदिर थाना पुलिस को भी सौंपा गया। संगठन के अध्यक्ष रत्नाराम ठोलिया और महासचिव शिवलाल बरबर ने बताया कि आज कोर्ट में वकील नहीं होते हुए भी वकील के रूप में न्यायिक कार्रवाई में हिस्सा ले रहे भवानी सिंह शुक्ला नामक व्यक्ति को पकड़ा गया है। साथ ही शुक्ला और उसकी बेटी, जो पिछले करीब 10 सालों से न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में पक्षकारों की पैरवी कर रहे हैं, कोर्ट में अधिवक्ता की ड्रेस पहनकर न्यायालय में अधिवक्ता की तरह उपस्थिति दे रहे हैं, जबकि दोनों अधिवक्ता नहीं हैं। उन्होंने बताया कि दोनों ने बार काउंसिल की फर्जी सनद बनाकर दस्तावेजों की कूटरचना की है। इस परिसर में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो फर्जी वकील बन के कोर्ट में जाके पैरवी कर रहे हैं, और ये एसोसिएशन ने इस मामले को गंभीर से लिया और इसी अध्ययन के तहत पूर्व में भी हमने एक पूर्व में जो एडवोकेट था जिसने वकील का ऑफिस बना रखा था, और उसको भी हमने पुलिस को दिया। अभी वो सलाह के पीछे है। आज कोर्ट में जब एक भवानी शुक्ला नाम बता रहा है अपना नाम, वो जब कोर्ट में आया तो वकील ने हमें कहा कि वो फर्जी वकील बन के कोर्ट में हाजिर हो रहा है, तो हमने उसको पकड़ के यहाँ बुलाया, पूछताछ की, तो उसने अपना वो वकील नहीं है और फर्जी पाया गया। तो हमने फिर उदयमन थाना से पुलिस को बुला के उसको पुलिस के हवाले किया, और आगे भी जो एसोसिएशन या परिसर में जो फर्जी वकील बन के, फर्जी जमानती बन के जो अपना ये जो गलत कार्य कर रहे हैं, तो उसको एसोसिएशन उस पर बहुत गंभीर है और आगे एक्शन ये अभियान के रूप में इसको चलाया जाएगा। तो अभी जो अधिवक्ता है उनके भी क्या एक बार सारे प्रमाण पत्र या आई कार्ड जो बार की तरफ से या संघ की तरफ से जारी किया जाता है, एक बार पुनः जांच किए जाएंगे? जिस पे हमें संदेह होगा हम उसको पूरा पूछताछ करेंगे। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।